नमस्कार। आज की जो हमने वीडियो बनाई थी या रिलीज किया है इन्वेस्टर पार्ट 1, तो उसमें कमेंट अभी आ रहे हैं कि हम शेयर मार्केट में इंटर कैसे करें। और दूसरी क्वेश्चन जो आ रही है वो पूछा जा रहा है कि गोल्ड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल है कि नहीं है। तो गोल्ड ऑब्वियसली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, क्योंकि इसमें होता यह है कि 5-7 साल के बाद कभी एक बार मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल लेता है और फिर उसके बाद एक रेंज में ही वो ट्रेड करते रहता है, रेंज में ही प्ले करते रहता है। अब बात रही आपके शेयर मार्केट का, तो शेयर मार्केट के लिए मैं सबको ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो आपके पैसे हैं कम से कम अगर आप 1 साल होल्ड कर सकें तो आपकी बेनिफिट आपके हिसाब से हो सकती है। लेकिन अगर बीच में अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विडिटी आपको जल्दी चाहिए, फिर ट्रेड है, फिर उसमें लक आ जाता है। लक फैक्टर कितना आपका काम कर रहा है उसके हिसाब से। तो अब अगर फर्ज करें कि आपके पास 1 लाख रुपया है, 100,000 रुपीज है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसको पहले 2 हिस्से में बांट लें कि 50,000 को आप रिजर्व करें, अपने पास इसको रखें, कहीं भी आप इसको खर्च ना करें, ठीक है। उसके बाद आपको एक सर्च करनी है, एक थंब रूल, एक फंडा बताता हूं आपको कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है इसका मतलब है कि वो कंपनी स्टेबल है। अब अगर नई कंपनी आती है और आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आप अगर उसमें जा रहे हैं तो हाईली रिस्की जॉब हो जाता है। अब इस 50,000 को आप पहले रखें, उसके बाद जो 50,000 है उसमें आप कोशिश करेंगे कि 2 या 3 या 4 शेयर या कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2 या 3 या 4 सेक्टर को आप लें। जैसे कि सबसे पहले अभी यहाँ पे जो अभी आया है लेटेस्ट में वो है आपको कि गूगल के जैसा दूसरा चीज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो AI वाली जो आपका कंपनी है उसको अभी ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। दूसरा सेक्टर जो मेटल है, मेटल में जैसे हिंदुस्तान जिंक जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, ये इसमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलता है, साथ में डिविडेंड भी आता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, खास करके जो मिडिल ईस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है। अगर आप यहाँ के मार्केट में करना चाहते हैं तो इंफ्रा में जरूर इन्वेस्ट करें। इसके बाद जो सुपर मार्केट यानी जो कंज्यूमर गुड्स वाला सेगमेंट है उसमें कि ये कंज्यूमर गुड्स वाले में एक सेफ रिटर्न मैं जनरली एक्सपेक्ट करता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता तो कम भी नहीं होता और डिविडेंड भी टाइम से मिलते रहता है। तो इस तरह के पहले जो 50,000 है उसको आप समझें कि 4 सेक्टर के एक कंपनी, आप यही लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब उनको कहते हैं कि 4 कंपनी का खरीद लिया, तो 4 कंपनी का मतलब है कि 4 सेक्टर से आप लिया है तो आपके इस ट्यूटोरियल का बेनिफिट है। अगर आपने एक ही सेक्टर के 4-5 कंपनी ले ली तो उसमें फिर टफ कंपटीशन है। अब समझें कि 50,000 में आपने 20,000 का इसका ले लिया, उसके बाद 10,000 इसमें क्या करें, तीनों में 10,000 का इन तीनों में आप कर रहेंगे। जैसा कि मैंने पहली बार किया था कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी वो सिर्फ 5,000 रुपये से की थी, इंडियन रुपीज से की थी, और वो जा करके 14 लाख तक गया था। 14 लाख रुपीज मैंने उसको इंक्रीज करके बनाया था। लेकिन ये नहीं कि 5,000 ही 14 लाख हो गया था। उस 5,000 में ये था कि बीच में जब भी मेरे पास ऐसे एक्स्ट्रा पैसा हो रहे थे तो फिर मैं डाल रहे थे। लेकिन तब तक में मेरे पास ये हो गया था कि मुझे जिस कंपनी से प्रॉफिट आ रही थी वो जब डाउन होता था तब हम करते थे। चले अब इसको समझने के लिए, जैसे कि ये मैंने हिंदुस्तान जिंक से शुरुआत की थी, तो इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमने कैसे बढ़ा था। इसमें इसका शेयर उस टाइम में 170 रुपीज हुआ करता था और ये बढ़ करके जैसे ही, क्योंकि मैंने एक लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाने वाला जो सिस्टम है उसमें यह है कि आपको ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा। यानी यह है कि हर दिन 1-आध घंटा आपको टाइम उसके लिए स्पेयर करना पड़ेगा स्टॉप लॉस को समझने के लिए। यूजुअली ट्रेडिंग करने का, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट टाइप की। तो उस टाइम में मैंने 170 रुपये की खरीदी थी और मेरा ये फंडा था कि मैं 10% इस पे हम प्रॉफिट कमाए। तो ये जैसे ही मतलब समझे कि 190 के ऊपर जाता था, 190 के ऊपर जाता था, मैं इसको सेल करता था। एक वक्त ऐसा आया था इसमें कि ये 323 रुपये तक का गया था शेयर, ये 323 तक गया था ये। तो जब आप हर बार बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं
तो एक ट्रेडिंग का जो मतलब एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आपको मिटिगेट करते हैं। तो अगर आप 10 के बदले 12 रखें तो आपको 10% सेफ आता है। लेकिन अगर एक ही साल में आप 4-5 बार इस लेवल को रीच कर रहे हैं तो आपको बेटर आइडिया हो जाता है कि 20 to 30% तक का बेनिफिट आता है, प्रॉफिट मिलता है। अब समझें कि आपके पास में 4 सेक्टर हैं। जैसे कि लास्ट ईयर में मैंने किया था कि अरबिंदो फार्मा का मैंने शेयर खरीदा था। अरबिंदो फार्मा का शेयर जो खरीदा था उसकी प्राइस 1070 यानी 1073 था और मैंने इसको 100 शेयर इस पे खरीदा था। अब देखें कि उनका ये हुआ कि यूएस में उनके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट करने के बाद शेयर धड़ाम से गिरा और गिरते गिरते वो आ गया था 500 के रेंज में, RS 500 के रेंज में आ गया था। अब क्या देखें कि सब लोगों ने बेचा, ऐसा एक दो नहीं। समझें कि मार्केट इतनी खाली हो गई थी उस टाइम में और सब लोग, जब मैं अपनी मनी कंट्रोल वाला प्रोफाइल देखता था तो मुझे ऐसे लगता था कि यार 50% का लॉस इसमें कैसे हम बर्दाश्त करें। लेकिन बात जो है ना वो वहीं पे नहीं रुकती है। आपको यहीं पे 500 का जब हुआ है तो फिर मैंने इसमें 500 रुपये का और जोड़ा, ठीक है, सॉरी 500 रुपये के शेयर के रेट पे मैंने दो, अब ये ऐसे पकड़े कि 500 रुपया यहाँ पे है, इस टाइम में मैंने 100 शेयर और खरीदे, ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि अब ये शेयर बढ़ने लगा, मतलब 6 महीने के दरमियान जब उनका FDA सर्टिफिकेट फिर से अप्रूव हुआ तो ये शेयर बढ़ने लगा। जैसे ही बढ़ने लगा तो उस वक्त ये जब 800 के करीब आया तो फिर से मार्केट में एक बार सेल आई, ठीक है। अब इस वक्त आपका मन बहुत ही घबराता है कि यार पहले 1000 था, किसी तरह से 800 हुआ और हम इसको बेच देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा होल्ड करें, आपके पास अगर पैसा है जैसा कि मैंने किया है तो मैंने 100 शेयर फिर खरीदे इसके, ठीक है। अब ये 100 शेयर, ये जो मैं 2 बार 3 बार कर रहा हूं, ये आपको पैसा यहां से लेना है जो इनिशियली आपने 50,000 सेपरेट किए थे। ये सेपरेट जो आपने किए हुए रहे थे इसमें, इसको आप अब यूज करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है कि ये पैसा आपने जो 50% पहले सेपरेट किए थे उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हो जाता है 300 रुपये, सॉरी 300 शेयर हो जाता है। आपका जो प्रॉफिट है आजकल की तारीख में, आज की तारीख में मेरा शेयर अभी भी उसमें है, आज की तारीख में ये शेयर 1400 प्लस चल रहा है। अब जब आप इस तीनों को एवरेज करते हैं तो ये 1000 से अभी 1400 यानी 40% का आपको प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में देखेंगे कि इस सेक्टर में जब बढ़ रहा है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, बाकी सेक्टर में लॉस हो रहा है घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको होल्ड रखें वहाँ पर में। जैसे ही यहाँ पे थोड़ा डाउन होगा तो ये पैसा निकाल के वहाँ पे आप डाल सकते हैं। हाँ, इसमें आप अगर कंटिन्यूअस रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है। जैसे ड्रॉप होने लगा तो आपने सोच रखा है कि मुझे 10% तो कम से कम प्रॉफिट चाहिए, उस समय आप बेच दें। अगर नहीं तो जब ये पैसा आप बेचते हैं, जैसे आज आपने बेचा, अभी 1400 चल रहा है और मैंने आज बेच दिया, तो ये आज 1400 से 1000 नहीं होने वाला है। आप इस पैसे को दूसरे सेक्टर में जहां की बढ़ने वाली है, जो आपके शेयर में दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो वहां पे आप लगाएं कि ये और बढ़ेगा। उसके बाद फिर जब वहां पे ऐसा नहीं हो तो फिर इसी तरह के साइकिल को आप रिपीट करते रहें और फिर आप इस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और भी अगर आपके पास में दूसरी तीसरी आइडिया है तो देख, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 2008 में, आज 2024 चल रहा है, तो इसके में जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी आइडिया है उसका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।